तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि आस्था लांग्रिस की बैंड बजा देता है, लेकिन इन दोनों का क्रिस्टल साथ में टूट जाता है, इसलिए आस्था और लांग्रिस दोनों की टीमें रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। फिर होता है फाइनल मैच यूनो की टीम और कैप्टन ड्रिल की टीम के बीच। एंड भाई क्या ही जबरदस्त फाइट होती है इनके बीच। एंड यूनो भाई अपनी विंड स्पिरिट बेल के साथ कंबाइन होकर एक डेमी गॉड बन जाता है एंड अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म स्पिरिट डाइव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड फिर ये दोनों के दोनों अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करते हैं, लेकिन बेचारे कैप्टन ड्रिल की खुद की मैजिकल पावर की वजह से उनका क्रिस्टल टूट जाता है। एंड भले ही इनकी गलती की वजह से ही सही, लेकिन यूनो एक कैप्टन को हराकर रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम जीत जाता है। एंड हमारे आस्था भाई बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनका राइवल यूनो ने उसे हरा दिया। एंड यूनो मानो न मानो लेकिन अभी आस्था से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। एंड अब हम देखेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। ये आस्था को क्या हुआ? मुझे लगता है इसका फ्यूज उड़ गया है। नहीं, आस्था बहुत दुखी है क्योंकि वो रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम में हार गया और इसका राइवल यूनो जीत गया। हाँ, और शायद इसलिए भी क्योंकि इसका राइवल यूनो इससे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। एंड तभी वेनेसा भी आस्था के पास जाकर बैठ जाती है। एंड इस बेचारे का सही में फ्यूज उड़ा हुआ था। ओ, मुझे आस्था को इतना दुखी नहीं देखा जा रहा। हाँ सही कहा, हमें आस्था को थोड़ा सा चीयर करना चाहिए एंड इसे वापस से होश में लाना चाहिए। ठीक है, मैं लाता हूँ इसे होश में। लाइटनिंग किक! पागल हो क्या तुम ठीक तो हो ना गधे? लेकिन आस्था भाई का अभी भी फ्यूज उड़ा हुआ था। आज ही तो हम सबको पता चलेगा ना कि रॉयल मैजिक नाइट टीम में कौन कौन सेलेक्ट हुआ। हाँ, मैं तो नहीं होऊंगा शायद। चिंता मत करो आस्था, तुम पक्का सेलेक्ट होगे। फिर देखना तुम उस यूनो को हराकर जरूर से एक दिन विजिट किंग बनोगे। हाँ, मैं तो पक्का सेलेक्ट होंगी क्योंकि मैं तो जीती थी। हाँ, ज्यादा बनो मत, तुम सिर्फ उस यूनो की वजह से जीती थी। हाँ, तुम ज्यादा मत बनो और आस्था से पहले खुद की चिंता करो, तुम सेलेक्ट होगे कि नहीं मैग्मा। हाँ, मैं तो पक्का सेलेक्ट होऊंगा। अबे थोड़ा तो तेज बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। एंड फिर इधर हम चार्मी को देखते हैं एंड इसका भी फ्यूज उड़ा हुआ था। हाँ, मेरा प्रिंस यूनो कितना कूल है। एंड आस्था अभी भी बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन यामी आ जाते हैं। चलो तुम सब, आज हम सब एक साथ हॉट स्प्रिंग में नहाएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है इसलिए। चलो अब। एंड फिर ये सारे के सारे एक साथ, मतलब एक साथ नहीं, लड़कियां अलग लड़के अलग हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं। पागल हो क्या अलग? ध्यान से सुनो तुम सारे गधों, आज मैं तुम लोगों को अपनी एक कहानी सुनाऊंगा। ये बात बहुत सालों पहले की थी। तब सिर्फ एक ही मैजिक नाइट स्क्वाड हुआ करती थी जिसका नाम ग्रेट ईयर था, जिसके कैप्टन हमारे विजिट किंग जूलियस थे और मैं भी उनकी स्क्वाड का एक मेंबर था। फिर एक दिन एक मिशन के बाद मैं बहुत भूखा था, इसलिए मछलियाँ पकड़ने लग गया। लेकिन वो मछलियाँ बहुत चालाक थी, वो अपना खाना लेके भाग जा रही थी, लेकिन मेरा खाना नहीं बन रही थी। इसीलिए मैं बहुत गुस्से में भी था। लेकिन तभी मुझे पीछे से कुछ लोगों ने घेर लिया। तुम सब अगर चोर हो तो मैं बता दे रहा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, जल्दी से भाग जाओ ऐसे, वरना मैं तुम सबको ही खा जाऊंगा। अरे आप तो मैजिक नाइट हैं, हमें माफ करिएगा, हमें लगा आप कोई चोर हो। ये लीजिए हमारी तरफ से थोड़ा सा खाना। क्या काम है? आप तो बहुत इंटेलिजेंट भी हो सर। एंड फिर ये बूढ़ा आदमी यामी सर को बताता है, इस बार हमारी बहुत अच्छी फसल उगी है, लेकिन आपने तो सुना ही होगा मैजिक नाइट सर, आसपास के बहुत सारे गांव के फसलों को कुछ लुटेरे चोरी कर रहे हैं। इसीलिए हमें डर है कि कहीं उनका अगला निशाना हम ना हो, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आज रात के लिए यहाँ पर रुक जाएं, क्योंकि कल हमारी सारी की सारी फसल बिक जाएगी। बदले में हम आपको 3 टाइम का खाना भी देंगे। पागल हो गया? तुम लोग ने मुझे क्या समझ के रखा है कि मैं सिर्फ 3 टाइम के खाने के लिए तुम लोगों के लिए काम करूंगा? माफ करिएगा मैजिक नाइट सर, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। पागलो, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पानी की बात कर रहा हूँ। खाना खाने के बाद आदमी पानी तो पिएगा ना। ठीक है, आज मैं यहीं रुक जाता हूँ, मेरे कमरे में अभी का खाना और पानी पहुँचा दो। 1 मिनट, आपका नाम क्या है अच्छे मैजिक नाइट सर? यामी सुके हीरो। एंड फिर रात हो जाती है एंड हम देखते हैं कि इस बूढ़े आदमी का शक सही निकलता है एंड ये सारे के सारे लुटेरे इनके गांव में चोरी करने आगे होते हैं। अब सोच कह रहे हो तुम सब लोग, जाओ और एक चावल या गेहूं का दाना मत छोड़ना। एंड ये सारे के सारे इनके गांव में अटैक करके चोरी करने आ जाते हैं। लेकिन आज इन सब की किस्मत खराब थी क्योंकि यहाँ पे हमारे यामी सर थे एंड यामी सर अकेले इनके बहुत सारे लुटेरों को निपटा देते हैं। हाँ, तो तुम हो चींटियों के बॉस। हाँ सही कहा तुमने मैजिक नाइट, लेकिन हम चींटियों को हल्के में मत लो, क्योंकि 1000 चींटियां अगर एक साथ मिल जाए तो वो एक हाथी को भी गिरा सकती है। एंड तभी 1000 से भी ज्यादा लुटेरे यामी सर को घेर लेते हैं। यामी सर आज जितने स्ट्रॉन्ग है उतने स्ट्रॉन्ग कई साल पहले थोड़ी थे, इसलिए अकेले इतने सारे गुंडों को मारना यामी सर के बस की बात नहीं थी। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से एक आदमी निकलता है जो कोई और नहीं बल्कि गोल्डन डॉन का कैप्टन विलियम वानजेंस होता है। ओए, कौन हो तुम अजीब से मास्क और कपड़ों वाले? अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है यामी। हाँ, इसे मेरा नाम कैसे पता? चलो पहले इन्हें साथ में पकड़ते हैं, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ठीक है चलो। एंड फिर ये दोनों के दोनों एक साथ मिलके इन 1000 से भी ज्यादा गुंडों को हरा देते हैं, इन्हें पकड़ लेते हैं। बाप रे, इम्पॉसिबल, जल्दी भागो यहाँ
से। एंड तभी इनका बॉस इसके टेलीपोर्टेशन मैजिक की हेल्प से वहाँ से भाग जाता है। लगता है इनका बॉस भाग गया। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, वो अकेले अब गाँव को नहीं लूट सकता। ओए तुम मुझे जानते कैसे हो? क्योंकि तुम काफी फेमस हो यामी, एक अजीब सा विदेशी आदमी जो गोरिल्ला जैसा दिखता है। क्या बोला तुमने? मैंने थोड़े दिनों पहले ही हमारी मैजिक नाइट स्क्वाड को ज्वाइन किया है। अच्छा हाँ याद आया, मैंने सुना था कि एक अजीब से मास्क वाले आदमी ने हमारी मैजिक नाइट स्क्वाड ज्वाइन करी है। प्लीज इस मास्क को अजीब मत बोलो यामी, ये मेरे लिए बहुत खास है। एंड तुम लोगों को शायद याद होगा कि इसका मास्क इसके लिए इतना खास क्यों है। फिर हम देखते हैं ये सारे के सारे गाँव वाले यामी सर को थैंक यू बोलते हैं। फिर कैप्टन यामी और विलियम्स वहाँ से निकल जाते हैं। तो अब तुम क्या करने जा रहे हो? मेरा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे एक दूसरे गाँव में जाना है एक दूसरे मिशन के लिए। ठीक है फिर बाद में मिलते हैं दोस्त। लेकिन तभी कैप्टन वांजेंस वहीं पर रुक जाते हैं। यामी मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता, मैं तुमसे आगे निकलना चाहता हूँ और हमारी स्क्वाड का कैप्टन बनना चाहता हूँ। हाँ इसका तो मतलब हुआ कि तुम फिर मेरे राइवल हुए, क्योंकि मैं भी हमारी स्क्वाड का कैप्टन बनना चाहता हूँ। तो चलो फिर देख लेते हैं पहले कौन मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन बनता है। यामी वो तो मैं ही बनूंगा, लेकिन कम से कम बताते तो जाओ कि तुम्हारा नाम क्या? अजीब से कपड़े और अजीब से मास्क वाले। विलियम वांजेंस। हाँ तुम्हारा तो नाम भी अजीब है। एंड यहीं से कैप्टन यामी और कैप्टन वांजेंस की राइवलरी स्टार्ट हुई थी। फिर हम देखते हैं थोड़े महीनों बाद विजिट किंग फिर से इन दोनों को कुछ लुटेरों को पकड़ने का मिशन देते हैं। लेकिन हम ही दोनों क्यों जूलियस? क्योंकि हमें पता चला है कि हमारे मैजिक नाइट स्क्वाड में कोई ऐसा है जो हमें धोखा देकर उन लुटेरों की मदद कर रहा है। ये भी तो हो सकता है ना जूलियस कि तुम जिसकी बात कर रहे हो वो हम दोनों में से ही एक हो। नहीं, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम दोनों में से कोई भी मुझे धोखा नहीं देगा। और हाँ मैं चाहूंगा कि तुम दोनों साथ में ही लड़ो, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल आइटम्स हैं। मार्क्स। एंड तभी मार्क्स क्लोवर किंगडम के मैप को दिखाता है। बाप रे, इन लोगों ने तो कई गांव में चोरी की है। हाँ और इसीलिए इन्हें पकड़ना जरूरी है, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि उनका अगला निशाना कौन सा गांव होगा। हाँ ये कैसे पता लगा सकते हैं मशरूम भाई? ये तो इम्पॉसिबल है। नहीं, हम आसानी से उन्हें पकड़ सकते हैं। उनका अगला निशाना कोई ऐसा ही गाँव होगा जहाँ पे अभी कोई फसल कटी है या फिर कोई रेयर आइटम मिला है। ऐसे तो 10 से भी ज्यादा गाँव है। मार्क्स, इन सारी जगहों पर सारे के सारे मैजिक नाइट्स को भेज दो। क्या पागल हो गया तुम? फिर उन लुटेरों को पता नहीं चल जाएगा कि सारी की सारी सिक्योरिटी कहाँ पर है? और हम यही चाहते हैं यामी। ओ अब मैं समझा विलियम्स, तो तुम उस ट्रेटर को उल्टा हमारे लिए यूज करना चाहते हो। हाँ जब वो ट्रेटर उन लुटेरों को बता देगा कि सारी की सारी सिक्योरिटी यहाँ इन विलेजों पर है, तो 2 ही विलेज बचेंगे जहाँ पर वो अटैक कर सकेंगे और वहीं पर मैं और यामी रहेंगे। ये तो कमाल का प्लान है विलियम्स। हाँ मेरा भी यही प्लान था, मैं तो बस देख रहा था कि ये इतना स्मार्ट है कि नहीं। एंड फिर यामी सर और कैप्टन विलियम्स दोनों से एक विलेज में आ जाते हैं जहाँ पर आज वो लुटेरे अटैक कर सकते थे। क्या हाल है वहाँ पर यामी? अभी 2 दिन पहले इस विलेज में एक बहुत ही रेयर आइटम मिला है जो इन लोगों ने इस गाँव के मंदिर में रखा है। ओके, और यहाँ पर इस गांव में बहुत अच्छी फसल कटी है। वो लुटेरे जरूर से इन्हीं दोनों गांव में किसी एक पर अटैक करेंगे। कुछ भी शक हो तो पहले मुझे बताना, और याद रखना यामी हमें एक साथ लड़ने का ऑर्डर मिला है। एंड फिर यामी सर वहीं पर सो जाते हैं एंड रात हो जाती है। एंड कैप्टन विलियम्स का प्लान बिल्कुल सही साबित होता है, क्योंकि ये सारे के सारे लुटेरे कैप्टन यामी वाले गाँव में उस रेयर आइटम को चोरी करने आ जाते हैं। ओए हेलो वांजेंस। एंड तभी कैप्टन यामी देखते हैं कि उनका मैजिक टेलीफोन खराब हो गया होता है। कोई बात नहीं, इन चूजों को तो मैं अकेले ही संभाल सकता हूँ। एंड यामी सर पीछे से इतने सारे लुटेरों पर अटैक कर देते हैं। क्या सिर्फ एक मैजिक नाइट? जल्दी से मार डालो सब लोग इसको। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता क्या मैजिक नाइट? डर? वो क्या होता है? डार्क मैजिक, डार्क ब्लेड। एंड यामी सर अकेले इन सबको मारने लगते हैं, लेकिन तभी इनके ऊपर एक सैंड अटैक आ जाता है जो किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने किया होता है। ओ तुम तो वही मैजिक नाइट हो, याद तो हूँ ना मैं तुम्हें मैजिक नाइट? नहीं, कौन हो तुम? तुमने थोड़े महीनों पहले मेरे प्लान को फेल किया था, लेकिन अब मैं उस दिन की तरह वीक नहीं हूँ। आज मैं तुमसे बदला लूंगा। एंड ये सारे के सारे लुटेरे भी यामी सर को घेर लेते हैं। मार डालो इसे। लेकिन ये सब के सब जानते नहीं थे कि ये किससे पंगा ले रहे हैं। यामी सर अकेले इन सब की बैंड बजा देते हैं। चलो बेटा अब अपना मुंह खोलो और बताओ वो मैजिक नाइट कौन है जो तुम्हारी मदद कर रहा है? लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आ जाती है जिसे ये पकड़ लेता है। हिल्ला मत वरना मैं मार डालूंगा इसे। छोड़ दो उस बूढ़ी औरत को, तुम जानते हो तुम सब मिलके भी मुझे नहीं हरा सकते। हाँ सही कहा, लेकिन यहाँ पे कोई और है जो तुम्हें हरा सकता है। एंड तभी यामी सर को एक सैंड आर्मर ढीलो पकड़ लेता है। एंड अब कैप्टन यामी के सामने ये दोनों के दोनों ट्रेटर्स आ जाते हैं। सैंडी, गॉग, तो तुम दोनों हो वो ट्रेटर्स? सही कहा तुमने यामीसु के हीरो। तुम भले ही हमारे सीक्रेट के बारे में जान चुके हो, लेकिन तुम ये किसी को बता नहीं पाओगे यामी, क्योंकि आज तुम मारे जाओगे। मेरे ट्रैप की वजह से अब तुम अपना मैजिक नहीं यूज कर सकते और मेरा सैंड आर्मर ढीलो तुम्हारे पूरे शरीर को चकना चूर कर देगा। तुम जाओ उस रेयर आइटम को चोरी करो और यहाँ से भाग जाओ। जी बॉस। एंड फिर ये अपने कुछ साथियों के साथ उस रेयर आइटम को चोरी करने के लिए निकल जाता है। एंड यामी सर अब कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि गॉग के मैजिक की वजह से अपना मैजिक नहीं यूज कर सकते। मरो अब यामीसु के हीरो, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड सैंडी का सैंड आर्मर ढीलो यामी सर को मसलने लगता है एंड यामी सर की हड्डियां टूटने लगती हैं। अब तुम्हें कोई
कोई नहीं बचा सकता यामिसू के हीरो। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन विलियम्स आ जाते हैं एंड सैंडी, गॉग और इन बाकी के सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं एंड फिर ये अपने ट्री मैजिक से यामी सर को भी आजाद कर देते हैं। ठीक तो हो ना तुम यामी? हाँ थैंक यू भाई, ये दोनों है वो मैजिक नाइट ट्रेडर्स जो लुटेरों की मदद कर रहे हैं। ओह सैंडी और गॉग। विलियम वांजेंस, ये तुम्हारा ही प्लान होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम दोनों नहीं बचोगे। एंड तभी ये लोग इन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये लोग कहाँ ही कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम्स के सामने टिकने वाले थे एंड ये दोनों के दोनों पकड़े जाते हैं। अब हम क्या करें? उन लुटेरों का हेड और कुछ और लुटेरे उस रेयर आइटम को चोरी करके भाग गए। अब हम कुछ नहीं कर सकते यामी। लेकिन जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तभी ये दोनों देखते हैं कि ये सारे के सारे लुटेरे और इनका बॉस यहीं पर पिटे हुए पड़े थे। ये क्या है बे? एंड असल में इन लोगों को हमारे विजिट किंग ने आके संभाल लिया था। बहुत अच्छे यामी और विलियम्स, तुम दोनों अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए। हाँ लेकिन पता नहीं उन लुटेरों के बॉस को हम लोगों ने नहीं हराया था। अब जब हमें पता नहीं है कि उससे किसने हराया था, इसलिए सारा का सारा क्रेडिट तो अब तुम लोगों को ही मिलेगा। अच्छा हाँ, एक चीज और यामी और वांजेंस, हम लोग अब कुछ और भी मैजिक नाइट स्क्वाड्स बनाने जा रहे हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक एक मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन बनो। एंड ये दोनों के दोनों तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। लगता है हम दोनों का टाई हो गया विलियम्स। हाँ सही कहा यामी, तुम दोनों खुद डिसाइड कर सकते हो कि तुम दोनों अपनी स्क्वाड का क्या नाम रखना चाहोगे। मैं अपनी स्क्वाड का नाम गोल्डन डॉन रखना चाहूंगा सर। मैं लोगों की जिंदगी में एक उगते सूरज की तरह रोशनी लाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे विलियम्स। और तुम यामी? हाँ मैं एक पागल लोगों की स्क्वाड बनाना चाहता हूँ। एक ऐसी स्क्वाड जिसमें रंग, रूप, खानदान या स्टेटस कुछ भी मैटर नहीं करेगा। एक ऐसी स्क्वाड जो उन लोगों को एक्सेप्ट करेगी जिन्हें कोई और एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और मेरी स्क्वाड का नाम होगा द ब्लैक बुल्स। एंड इस तरह से गोल्डन डॉन और ब्लैक बुल स्क्वाड का जन्म हुआ था। वैसे यामी सर, आप ये सब मुझे बता क्यों रहे हो? हाँ? अबे गधे, मेरी कहानी से कुछ सीखा नहीं तुमने? क्या सीखना था? ये सीखना था कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर तुम एक बार अपने राइवल से हार गए या फिर वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तुम्हें मेहनत करते रहना होगा, कभी गिव अप नहीं करना होगा, तब तुम फिर से अपने राइवल के बराबर आ सकते हो। हाँ तो सीधा सीधा ये बताते ना, फालतू टाइम वेस्ट कर दिया तेरी तो। सॉरी कैप्टन। एंड फिर हमारे आस्था भाई दोबारा से ठीक हो जाते हैं। हाँ दुखी होके कुछ भी नहीं होगा। भले यूनो अभी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा और फिर उसे हरा के बनूंगा द विज़र्ड किंग। एंड तभी अचानक से इनके बेस के गेट पे कोई आ जाता है जो इतना तेज दरवाजा ठोक रहा होता है कि ये पूरा का पूरा कैसे ले रहा होता है। अरे यार है भाई यार है, अब क्या दरवाजा ही तोड़ दोगे? एंड तभी इनका दरवाजा टूट जाता है एंड गेट पे खड़ी होती है क्रिम्सन लायन की कैप्टन वर्मिलियन। हाँ कैप्टन वर्मिलियन, आप यहाँ? कौन है ये पागल औरत? कौन है यार जो सुबह सुबह? भागो सब लोग, जान बचाकर, जंगली चुड़ैल। क्या बोलना चाह रहे हो तुम? मैं कह रहा था कि आप यहाँ क्यों आई हो दीदी? ऑफ कोर्स यामी सर, ये आपसे मिलने आई हैं। ये फिर से हमें किडनैप करके कहीं पे लेके जा रही हैं। ये क्या हो रहा है? आखिर हर बार मैं क्यों फंस जाती हूँ? तुम लोगों ने जरूर कुछ गलती की होगी, इसीलिए ये तुमको लेके जा रही है। नहीं, ये तीनों रॉयल मैजिक नाइट टीम में सेलेक्ट हो गए हैं। क्या? वाह, मैं और आस्था वो भी दोनों एक साथ। हाँ, ये मैं क्या सोच रही हूँ? अच्छा हाँ याद आया, एक कोई और ब्लैक बुल्स का मेंबर था जो पास हुआ था। कहीं वो मैं तो नहीं हूँ? नहीं। एंड मैग्मा बहुत दुखी हो जाता है। मैग्मा, अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं और ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा और जब तुम वापस आओगे तो मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहूंगा लक। एंड फिर आस्था, लक और नोएल की कट आउट आ जाते हैं। तुम 16 लोग चुने गए हो रॉयल मैजिक नाइट टीम में। एंड फिर हम इन 16 लोगों को देखते हैं जिसमें पूली, एन, किर्च, कैप्टन रिल, क्लॉस, यूनो, मिमोस और हैमन भी होते हैं। ओए यूनो, देखो तुम मुझसे आगे नहीं निकले। मैं इस बार भले ही हार गया, लेकिन अब फिर से तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। वो तो अभी फिर से थोड़े दिनों में पता चल जाएगा आस्था। एंड फिर हम मिमोसा को देखते हैं जो आस्था को देखकर बहुत खुश होती है। एंड नोएल इन दोनों को साथ देखकर गुस्सा। तुम लोग मुझे तो जानते ही होगे, मैं हूँ वर्मिलियन और मैं तुम्हारे रॉयल मैजिक नाइट टीम की कैप्टन हूँ। क्या? एक मिनट, एक कोई कम है यहाँ पर। माफ करिएगा, मैं थोड़ा सा लेट हो गया लेडी कैप्टन। एंड हम फिर जोरा को देखते हैं एंड ये भी सेलेक्ट हो गया होता है रॉयल मैजिक नाइट टीम में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेट आने की? वर्मिलियन इसके ऊपर गुस्से से अटैक कर देती है एंड ये इसके अटैक को वापस अपनी ट्रैप स्पेल से इसी के पास भेज देता है। कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं है तुम में? माफ करिएगा लेडी कैप्टन, मैं तो बस देख रहा था कि आप मेरी कैप्टन बनने के लायक हैं या नहीं। हाँ ज़क्स, और एक मिनट, तुमने ब्लैक बुल्स की रोब क्यों पहनी है? एंड असल में तुम्हें याद होगा कि कैसे जोरा बुरे मैजिक नाइट्स को सबक सिखाता है, लेकिन 3-4 साल पहले इस बेचारे का सामना कैप्टन यामी से हो गया था जिनने इसकी बैंड बजा दी थी। लेकिन कैप्टन यामी को इस जोरा का काम बहुत पसंद आता है, तो इसीलिए कैप्टन यामी ने इसे अपनी ब्लैक बुल स्क्वाड की रोब दे दी थी कि अगर वो जब भी चाहे तो वो ब्लैक बुल स्क्वाड ज्वाइन कर सकता है। एंड फिर विज़र्ड किंग
ने भी इसे कहा था कि ये मैजिक नाइट बन जाए, इसीलिए जोरा ने ब्लैक बुल स्क्वाड ज्वाइन कर ली होती है एंड अब वो खुद एक मैजिक नाइट बन गया होता है। ये लो मच्छर, तुम्हारे सेनपाई की तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। तुम ऐसा क्यों करते हो जक्स? और हाँ एक चीज और, मेरा नाम जक्स नहीं, मेरा नाम जोरा है। क्या? चुप रहो तुम सब के सब और जल्दी जाओ और तुम लोग भी अपनी नई रॉयल मैजिक नाइट रोब पहन कर आओ। क्या हम सबको हमारी नई रॉयल मैजिक नाइट रोब भी मिलेगी? एंड तभी यूनो वहाँ पर अपनी नई रॉयल मैजिक नाइट रोब पहन कर आ जाता है। इनकी मैजिक नाइट रोब कमाल की लग रही होती है। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम दोनों एक ही रोब पहनेंगे आस्था, लेकिन याद रखना विज़र्ड किंग की रोब तो मैं ही पहनूंगा, वो तो वक्त ही बताएगा यूनो। एंड फिर ये सारे के सारे अपनी एकदम मस्त न्यू रॉयल मैजिक नाइट स्क्वाड की रोब पहन लेते हैं, सिवाय हमारे आस्था भाई के। हाँ, ये सिर्फ मुझे ही क्यों जोकर जैसा कॉस्ट्यूम मिला है? वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास कपड़ा खत्म हो गया था। अब ध्यान से सुनो तुम लोग, तुम सब मेरे अलावा कुछ और भी मैजिक नाइट टीम के मेंबर हैं। शिरन जो कि अपने मैजिक से एनिमी हाइड आउट का पूरा मैप बना सकता है। कॉब क्लोवर किंगडम का सबसे अच्छा टेलीपोर्टेशन मैजिक यूजर, और एक और सिल्वर ईगल का कैप्टन नोजेल सिल्वर जो कि नोएल का बड़ा भाई होता है। हाँ कैप्टन नोजेल, आप बिना रॉयल मैजिक नाइट एग्जाम दिए कैसे रॉयल मैजिक नाइट बन गए? क्योंकि मैं एक कैप्टन हूँ और तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ रेल। हाँ? एंड तभी वहाँ पे किंग मोमो भी आ जाते हैं। आपका स्वागत है किंग मोमो। हाँ? कितनी डरावनी औरत है ये। ध्यान से सुनो तुम सब के सब, जैसा कि तुम सब जानते होगे कि हमें आई ऑफ द डार्क सन को हराने के लिए बनाया गया है। हमें बनाया गया है उस दिन के हमले का बदला लेने के लिए जिसमें कई क्लोवर किंगडम के मासूम लोग मारे गए थे और मेरा भाई अधमरा कर दिया गया था। हमने उनके 2 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को पहले ही हरा दिया और अब बचे हैं सिर्फ 2 और लोग। लेकिन हाँ, तुम लोग उन 2 लोगों को हल्के में मत लेना, क्योंकि वो दोनों अकेले हजारों मैजिक नाइट्स को हराने की ताकत रखते हैं। एक है राया जिसके पास है कॉपी मैजिक और दूसरा है लाइट जिसको कई लोग विज़र्ड किंग के लेवल का स्ट्रॉन्ग मानते हैं। इसीलिए ये लड़ाई मुश्किल जरूर होगी लेकिन जीतेंगे हम ही। किंग मोमो, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ? अब जब इसने सब कुछ बोल दिया तब ये चाहती है मैं कुछ बोलूं। आखिर मैं क्या बोलूं? किंग मोमो, आखिर आई ऑफ द डार्क सन का बेस है कहाँ पर? हाँ? ये तो मुझे पता ही नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। अगला सवाल है, आंसर तो दीजिए कम से कम। मैं बताती हूँ तुम सबको। आई ऑफ द डार्क सन का बेस ग्रेविटो सिटी के एक फ्लाइंग डंजन में है। उनका मिशन एक अजीब से टैबलेट में सारे के सारे मैजिक स्टोन्स को लगा के अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना है, और अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो उन्हें हराना नामुमकिन हो जाएगा और फिर वो पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम को तबाह कर देंगे। इसीलिए अगर इस किंगडम में तुम लोगों का कोई भी ऐसा रहता है जिससे तुम लोग प्यार करते हो तो तुम्हें उनके लिए सही, लेकिन इस लड़ाई को पूरी जान से लड़ना होगा। और आज से ठीक 5 दिन बाद हम उनके ऊपर अटैक करेंगे, तो तैयार हो जाओ तुम सब के सब। एंड फिर इधर हम राया को देखते हैं जो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जिसमें हम कई सारे जाने पहचाने चेहरे भी देखते हैं, जैसे कैप्टन शार्लेट, फाना, गॉच, यहाँ तक कि लांग्रिश को भी। एंड पता नहीं भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन चिंता मत करो, थोड़े दिनों में हमें सब कुछ पता चल जाएगा। एंड फिर यहाँ पर हम इन लोगों को देखते हैं जो तैयार होते हैं एक बहुत ही खतरनाक बैटल आई ऑफ द डार्क सन यानी लाइट के साथ लड़ने के लिए। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 18 खत्म हो जाता है। एंड आई नो पार्ट 18 काफी छोटा बना है, वो इसलिए क्योंकि अगला पार्ट भाई काफी बड़ा और बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। तो तैयार रहना और थोड़ा सा वेट कर लेना अपने एनिमेटी भाई का। तो बस इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ पार्ट 19 बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। और हाँ ये रहे मेरे कुछ प्यारे प्यारे चैनल मेंबर्स, तुमको भी ऐसी शाउट आउट चाहिए तो तुम मेरी मेंबरशिप खरीद सकते हो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।